स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे समाज में परीक्षण किसे कहते हैं, समाज में परीक्षण क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा की देखते हैं। समाज में एक समूह में सदस्यों के अंतर संबंधों का अर्थात इसकी सामाजिक संरचना यानी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समूह किस तरह प्रदर्शन किया जाता है का अध्ययन है। According to Stanley and Hopkins, sociometry is the study of interrelationship among members of a group that each its social structure, how each individual is perceived by the group. अब ट्रेनिंग के रूप में अगर आप समाजमिति परीक्षण को कक्षा में प्रशासित करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लास आपका जिसकी स्टडी आप करना चाहते हैं, ठीक है, और ग्रुप मेंबर्स स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम होंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स के बीच में आपस में इंटर रिलेशनशिप अंतर वैयक्तिक संबंध किस प्रकार का है, इसकी जांच करके आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आप समाजमिति परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे समाजमिति परीक्षण का कक्षा में प्रशासन कैसे किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सोशियोमेट्रिक टेस्ट इन अ क्लासरूम। ध्यान रखें, यदि आप कक्षा में सोशियोमेट्रिक टेस्ट को एडमिनिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जीव संख्या पूरी कक्षा हुई टोटल पॉपुलेशन के बारे में आप कोई निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, इसलिए आपकी जीव संख्या या पॉपुलेशन पूरी कक्षा हुई। परंतु पूरी कक्षा के विद्यार्थियों पर सोशियोमेट्रिक टेस्ट को एडमिनिस्टर करना एक चैलेंजिंग वर्क है, इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का चयन करते हैं और इन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को हम सैंपल कहते हैं, ठीक है। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को जिनको आप चयनित करते हैं अपने टेस्ट को उन पर परफॉर्म करने के लिए, उन्हें हम प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं। जैसे कि कक्षा में अगर 30 विद्यार्थी हैं तो ये 30 विद्यार्थी टोटल पॉपुलेशन हुए या टोटल ग्रुप मेंबर्स हुए 30, टोटल जीव संख्या टोटल पॉपुलेशन 30 विद्यार्थियों की है। अब 30 विद्यार्थियों में से के बारे में आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, इस समूह के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो अगर आप हर एक विद्यार्थी पर अपने टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं तो कई बारी हमें ऐसा कर पाने में समस्याएं आती हैं, जैसे कि कक्षा में अनुशासन की कमी होती है या विद्यालयों के द्वारा इतना समय हमें नहीं दिया जा पाता जिससे कि हम अपने टेस्ट को परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एज अ बीएड ट्रेनिंग के रूप में आप पूरी कक्षा में से कुछ विद्यार्थियों का चयन करते हैं और जिनका आप चयन करते हैं उनको हम सैंपल कहते हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जिनकी स्टडी आप करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में स्टडी करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और उसको हम पूरी क्लास के बारे में निष्कर्ष के रूप में लेंगे, है ना, क्योंकि हमने सैंपल पर अपने टेस्ट को परफॉर्म किया और उस आधार पर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में, पूरी क्लासरूम के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वो निष्कर्ष कैसे होते हैं, जैसे कि कक्षा में किस विद्यार्थी की लोकप्रियता सबसे अधिक है, कक्षा में कौन सा विद्यार्थी सबसे कम पसंद किया जाता है, कक्षा में कौन सा विद्यार्थी किसी के भी द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ निष्कर्ष हैं जो कि समाजमिति परीक्षण के द्वारा आसानी से निकाले जा सकते हैं। अब समाजमिति परीक्षण को एडमिनिस्टर प्रशासित कैसे करना है, इसके क्या स्टेप्स हैं, इसमें सबसे पहले आप जाते हैं कक्षा में जाने से पहले की आपकी जो प्रिपरेशन है उसे हम देखते हैं। सर्वप्रथम सुविधा अनुसार आप 5-5 या 11-11 छात्र अध्यापिकाओं प्यूपिल टीचर के ग्रुप को बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप 5-5 या 11-11 विद्यार्थियों के समूह में सुविधा अनुसार अपने परीक्षण को एडमिनिस्टर कर सकें, ठीक है। आप अपने जो प्यूपिल टीचर जो कि डेटा कलेक्ट करना चाहता है, जो कि सोशियोमेट्रिक टेस्ट करना चाहता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार किन्हीं भी 11 छात्र अध्यापिकाओं का चयन कर लें और उनका एक ग्रुप बना लें, या किन्हीं 5 छात्र अध्यापिकाओं का चयन कर लें और उनका ग्रुप बना लें, ठीक है।
ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप अगर हर एक आप में से हर एक अलग टेस्ट को एडमिनिस्टर करेगा तो कहीं ना कहीं आपको अनुशासन को ठीक रखने में कक्षा में दिक्कत आ सकती है, या कई बारी 2-3 विद्यार्थियों आपसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो उस समय आपको उनको हेल्प करने में समस्या आ सकती है। तो इसके लिए अगर आप ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे तो आपको अपना काम आसानी होगी करने में, और आपको डेटा कलेक्शन भी इजीली हो जाएगा और यह विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो आपके पास कम से कम, अब आप में से जितने भी कभी आपने प्यूपल टीचर का ग्रुप बनाया तो आप में से हर एक के पास कम से कम 5 सोशियोमेट्रिक टूल होना चाहिए। अब ये टूल क्या है इसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे दूंगी। ठीक है, अब ये सोशियोमेट्रिक टूल आपके पास 5 इसलिए होना चाहिए ताकि कक्षा में एक टूल तो आपके पास होना चाहिए जो कि आप दिखा के बच्चे को इंफॉर्मेशन देंगे, है ना। दूसरा, हो सकता है कोई टूल फट जाए या कोई टूल किसी बच्चे से खो जाए तो उस स्थिति में आपको उसे चेंज करना पड़ सकता है, दोबारा देना पड़ सकता है, तो इसलिए आप अपने पास कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मिनिमम आप अपने पास 5 सोशियोमेट्रिक टूल को रख लें। अब आपको क्या करना है, कक्षा में समाजमिति परीक्षण को प्रशासित करना है। अब ये आपका मेन काम है। ठीक है, इस समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप कक्षा में अपने समूह के साथ, जो आपने 5-5 या 11-11 का समूह बनाया, उस समूह के साथ प्रवेश करेंगे। दूसरा, कक्षा में विद्यार्थियों को अनुशासित होकर बैठने के लिए कहेंगे और इसी के साथ ही कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को गिन लेंगे ताकि आप बच्चों को डिवाइड कर सकें और उन पर अपने टेस्ट को प्रशासित कर सकें। ठीक है, अब जब आप कक्षा में प्रवेश कर रहे होंगे उस समय आपको अपने ग्रुप में जाना है और टोटल जो कक्षा में जितनी भी विद्यार्थियों की संख्या है उतने ग्रुप को कक्षा में जाना है। जैसे अगर विद्यार्थियों की संख्या क्लास में 55 है, ठीक है, और आपने 11-11 के ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, तो 11 पंजे 55, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 ग्रुप, 11-11 छात्र अध्यापिकाओं के 5 ग्रुप एक कक्षा में जा सकते हैं और अपने टेस्ट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब कक्षा में आपको विद्यार्थियों का चयन करना है। ठीक है, विद्यार्थियों का चयन आप करते समय विशेष सावधानी रखेंगे। रैंडम सिलेक्शन करेंगे, विद्यार्थियों का रैंडम सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए आप जैसे रोल नंबर विषम संख्या में ले सकते हैं या सम संख्या में, जैसे 1 3 5 7 9 11 रोल नंबर वाले विद्यार्थियों को पर आप अपना उपकरण दें, टूल दें फिल करने के लिए। और इसी तरीके से या तो सम संख्या इवन नंबर वाले से 2 4 6 8 10 12 रोल नंबर वाले विद्यार्थियों को आप अपने टूल को दे सकते हैं। ये रैंडम सिलेक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो डेटा है उसमें सारी क्लास का रिप्रेजेंटेशन हो सके और ऐसा ना हो कि हम कोई पार्शियलिटी करें, कोई बच्चा हमें बहुत अच्छा लग रहा हो तो हम उससे अपना टूल भरवाएं, हम ऐसा ना करें। मतलब हमारे मन में कोई भी परसेप्शन नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए, तो ये फ्री ऑफ परसेप्शन हो हमारी रिसर्च, इस कारण से हम ऐसा रैंडम सिलेक्शन तरीका अपनाएंगे ताकि हम हर एक बच्चे को सैंपल में चयनित होने का मौका दे सकें। ठीक है, तो रैंडम सिलेक्शन करना है। अब आपको अपने समाजमिति उपकरण में चयनित विद्यार्थियों का नाम लिखना होगा, जिससे कि विद्यार्थी उन्हीं विद्यार्थियों के नामों का सुझाव दें, अन्य का नहीं। अब अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थियों के नाम का भी सुझाव दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप विद्यार्थी के द्वारा दिया गया उत्तर इनवैलिड हो जाएगा। अब कक्षा में अपने समूह के द्वारा चयनित विद्यार्थियों को आप अपना सोशियोमेट्रिक टूल को फिल करने की सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन दे दें कि उन्हें टूल को कैसे भरना है, और इसमें ही आप उन्हें ये भी बताएंगे कि उन्हें कैसे विद्यार्थियों को वरीयता क्रम में नॉमिनेट करना है। ठीक है, अब आपको अपने उपकरण को विद्यार्थियों में बांट देना है ताकि वो उसको और निरीक्षण करते रहना है, और इसके साथ ही अगर विद्यार्थियों को किसी मदद की आवश्यकता है तो उन्हें वो मदद भी दे देनी है। ठीक है, इसके बाद आप 10 मिनट के बाद जब विद्यार्थी टूल को फिल कर लेते हैं तो आपको उनसे अपना टूल वापस ले लेना है, साथ ही आपको उनको एक थैंक कहना है ना।
कि उन्होंने आपके साथ कोऑपरेशन किया। अब इसी में आपको सबसे पहले आपने डेटा कलेक्शन का काम कर लिया, जो बच्चों ने आपको फिल करके एंट्रीज दी हैं सोशियोमेट्रिक टूल पे, वो आपका क्या है, डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन टूल है, और वो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है। अब आप इस डेटा को एनालिसिस करेंगे, इस एनालिसिस करके आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अब जब आप ये एनालिसिस करेंगे तो आप सोशियोमेट्रिक इंडेक्स और सोशियोग्राम का भी निर्माण कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। अब आपको इस समय पे ये देखना है कि आपने जो ग्रुप में बच्चों का आपने ग्रुप बनाया था शुरू में 5-5 या 11-11 छात्र अध्यापिकाओं का जो ग्रुप बनाया था, उसी ग्रुप में बैठकर एक साथ आपको अपने टूल को एनालाइज करना है और विद्यार्थियों के द्वारा उसमें दी गई इंफॉर्मेशन को फिल करना है। ठीक है, अब उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो विद्यार्थियों ने फिल की हुई है उसको एक साथ बैठ के एनालाइज करें। अब आपने अगर सही से टूल को कलेक्ट किया होगा तो हर एक छात्र अध्यापिका के पास एक विद्यार्थी का टूल होगा और उस टूल को एक साथ बैठकर ग्रुप में आप स्टडी करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर सोशियोमेट्रिक इंडेक्स और सोशियोग्राम का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में या कक्षा के दौरान दी जाएगी। अब आपका ये सोशियोमेट्रिक टूल है, यहाँ पे इसको आपको जनरली बच्चे से फिल कराना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्कूल, क्लास, स्टेट, जिस दिन आप सैंपल सिलेक्शन कर रहे हैं और जिस दिन आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सैंपल नेम ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, जो आपके विद्यार्थियों के नाम है, उन नामों को आपको यहाँ पे लिखना होगा ताकि चयनित विद्यार्थियों के नाम आपको लिखने होंगे और जिसे ही हम सैंपल कहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के नाम आपको लिखने होंगे और इन नामों के में से ही बच्चे को अपने आंसर को चयनित करना है। तो यहाँ पे आप बच्चे को बता देंगे इस टूल को देते समय कि द 3 pupils in my class who I most like to spend free time with। मेरी कक्षा के ऐसे 3 विद्यार्थी जिनके साथ मैं सबसे अधिक समय बिताना पसंद करता हूँ। तो ऐसे 3 नामों को बच्चा नॉमिनेट कर देगा। ऐसे 3 विद्यार्थी जिनके साथ मैं सबसे अधिक समय बिताना पसंद करता हूँ, तो इनको वो वरीयता क्रम में रख देगा। ठीक है, अब इसके बाद ही नेक्स्ट है आपका ऐसे 3 विद्यार्थी जिनके साथ समय बिताना मैं सबसे कम पसंद करता हूँ। द 3 pupils in my class who I least like to spend free time with। तो ये 2 क्वेश्चन है केवल जो विद्यार्थियों के द्वारा फिल किए जाएंगे और इन पर उन्हें अपनी एंट्री देनी होगी और यही आपका डेटा टूल है और इसके साथ ही आप इसको फिर से एनालाइज करेंगे अपने सोशियोग्राम और सोशियोमेट्रिक इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर आप नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर में अपना नाम लिख देंगे जब आप टूल दे रहे होंगे बच्चे को, तो ताकि आपको टूल को लेने में आसानी हो, है ना। ऐसा ना हो कि आप आपस में ही छात्र अध्यापिकाएं को कंफ्यूजन हो जाए कि मैंने अपना टूल किसे दिया था। तो अगर आपका नाम यहाँ पर क्लियरली मेंशन होगा तो आपको अपने डेटा को, आप अपने टूल को रिटर्न करने में या लेने में आसानी होगी। ठीक है, डेटा कलेक्शन में इजी होगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपना टेस्ट एडमिनिस्टर कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।